बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ इमरान, आपका फिजिक्स टीचर। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं लेक्चर नंबर 3 विच इज़ फिजिकल क्वांटिटीज़। आज के लेक्चर में हम फिजिकल क्वांटिटीज़ को इन डिटेल डिस्कस करेंगे और इससे पहले जो हम 2 लेक्चर स्टडी कर चुके हैं उसमें हमने फिजिक्स क्या है, मैटर क्या है और फिजिक्स की डिफरेंट ब्रांचेस को हमने स्टडी किया था डिटेल से और कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कवर किए थे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? तो फिजिकल क्वांटिटीज को बेटे हम डिफाइन कर सकते हैं, ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। क्या मतलब इसका मतलब हर वो क्वांटिटी जिसकी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल हम टाइम को मेजर कर सकते हैं, हम लेंथ को मेजर कर सकते हैं, हम मैस को मेजर कर सकते हैं। तो हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं और वो क्या कहलाती है बेटा? वो कहलाती है फिजिकल क्वांटिटीज। अच्छा, आप एक चीज याद रखिएगा, कुछ ऐसी क्वांटिटीज भी हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, यानी वो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज भी हो सकती हैं। वो कौन सी होंगी? उसकी अगर हम एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो एक सिंपल सी एग्जांपल है। क्या कभी आपने किसी को ये कहते हुए सुना है कि आज मैं 3 kg या 3 किलो खुश हूं या आज मैं 5 किलो उदास हूं? कभी ऐसा सुना है आपने? डेफिनेटली नहीं। तो इसका मतलब जो हैप्पीनेस है, सैडनेस है, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। तो ये कौन सी क्वांटिटीज है? क्या ये फिजिकल है? तो आप कहेंगे नहीं सर, ये फिजिकल नहीं है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटीज हैं कितनी? तो याद रखिएगा बेटा, 3 फिजिकल क्वांटिटीज हैं, यानी 3 तरह की टाइप्स कह लेंगे। आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज कितनी तरह की है? तो आप कहेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज 3 तरह की हैं। कौन कौन सी? एक को हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज, एक को हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज और एक को हम कहते हैं जियोमेट्रिक क्वांटिटीज, या इसका एक और नेम है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब आज का जो हमारा लेक्चर है, हम 2 क्वांटिटीज को आज डिस्कस करेंगे। बेस क्वांटिटीज क्या है और डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज या जियोमेट्रिक क्वांटिटीज, इनको हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो बेस क्वांटिटीज क्या है बेटा? सबसे पहले हम बेस क्वांटिटीज को डिस्कस करते हैं। बेस क्वांटिटीज को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं? बेस क्वांटिटीज को का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल कोड करने लगा हूं। अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट डू यू नो अबाउट एप्पल, एप्पल के बारे में आप क्या जानते हैं? आप बता सकते हैं कि एप्पल का मतलब सेब होता है, एप्पल के स्पेल बता सकते हैं, APPLE एप्पल होता है, ये फ्रूट है, इसके बारे में आप कुछ ना कुछ बता सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि ए क्या है, ये अल्फाबेट ए है, इसको आप डिफाइन करें, तो क्या आप ए को डिफाइन कर सकते हैं? तो आप सिंपली इतना कह सकते हैं कि ए क्या है, ये तो सिंपल एक लेटर है, एक अल्फाबेट है। तो बेस क्वांटिटीज का कॉन्सेप्ट ये है कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज जो इतनी सिंपल है कि उनको डिफाइन नहीं किया जा सकता, वो बेस क्वांटिटीज होंगी। तो बेस क्वांटिटीज की डेफिनेशन हम कैसे कर सकते हैं? सच क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, यानी ऐसी क्वांटिटीज जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म्स में डिफाइन नहीं की जा सकती, मतलब वो खुद इतनी सिंपल होती है, जैसे लेंथ है, जैसे मैस है, जैसे टाइम है। तो ये बहुत सिंपल क्वांटिटीज है, तो इनको हम कहते हैं बेस क्वांटिटीज। अब बेस क्वांटिटीज हैं कितनी? तो बेटा याद रखिएगा, देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज। कितनी बेस क्वांटिटीज है बेटा? 7। कौन कौन सी है? लेंथ, मैस, टाइम। लेंथ, मैस एंड टाइम। टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लाइट इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये 7 हमारे पास बेस क्वांटिटीज है। ये आपको बुक में साइड टेबल पे नजर भी आ रही है। अच्छा, अब एक चीज याद रखिएगा, ये 7 बेस क्वांटिटीज जो है, ये सारी की सारी बेस क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज भी हैं। स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? ऐसी क्वांटिटीज जिनमें हम सिर्फ 2 चीजें मौजूद होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक यूनिट। तो ये हम अभी आगे जाके इसको डिटेल से स्टडी भी करते हैं। तो बेस क्वांटिटीज के बारे में ऑब्जेक्टिव का पॉइंट याद रखिएगा, ये 7 है। बेस क्वांटिटीज हैं कौन कौन सी, ये मैंने आपको बता दिया। और बेस क्वांटिटीज होती क्या है? मोस्ट सिंपल क्वांटिटीज, इन सच क्वांटिटीज दैट कैन नॉट बी डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। नेक्स्ट हमारे पास टर्म है डिराइव्ड क्वांटिटीज। क्या है? व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज? तो डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम डिफाइन कर सकते हैं, सच क्वांटिटीज विच आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, यानी ऐसी क्वांटिटीज जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज से डिफाइन होती हैं, जो अदर फिजिकल क्वांटिटीज से डिराइव होती हैं, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम डिराइव्ड क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप फोर्स की एग्जांपल लें, तो हम सबको पता है फोर्स का रिलेशन क्या होता है? F = ma। यानी अगर आपने फोर्स कैलकुलेट करनी है, आपने फोर्स फाइंड करनी है, तो आप मैस और एक्सेलरेशन को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी इनके प्रोडक्ट से आपकी फोर्स हासिल हो रही है। तो फोर्स क्या है? एक्चुअली डिराइव्ड क्वांटिटी है, जो मैस एंड
एक्सेलरेशन से हमें हासिल हो रही है। इसी तरह डिस्टेंस, इसकी आप वेलोसिटी की एग्जांपल ले लें। वेलोसिटी का रिलेशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली लेंथ है ना, तो लेंथ ओवर टाइम से हमें वेलोसिटी मिल रही है, डिस्टेंस ओवर टाइम से हमें स्पीड मिल रही है। तो ये सब क्या है? ये डिराइव्ड क्वांटिटीज है। और डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में याद रखिएगा, ये अनलिमिटेड है, यानी बहुत सारी हैं, न्यूमरियस है, वेरियस है। बेस क्वांटिटीज 7 है और डिराइव्ड क्वांटिटीज न्यूमरियस या वेरियस है या अनलिमिटेड है। नेक्स्ट हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेप्स आर इन्वॉल्व्ड इन मेजरमेंट ऑफ अ बेस क्वांटिटी। यानी एक बेस क्वांटिटी की मेजरमेंट में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो याद रखिएगा, एक बेस क्वांटिटी की मेजरमेंट में 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। नंबर 1, पहला स्टेप है चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। हमने एक स्टैंडर्ड चूज करना है। क्या करना है बेटा? हमने स्टैंडर्ड चूज करना है। दूसरा स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप है प्रोसीजर ऑफ कंपेयरिंग द फिजिकल क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड। यानी अगर आपने फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करना है, इफ यू वांट टू मेजर अ फिजिकल क्वांटिटी, आपको कितने स्टेप्स रिक्वायर्ड है बेटा? 2 स्टेप्स की आपको जरूरत है। नंबर 1, आपने एक स्टैंडर्ड चूज करना है, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, ये आपका पहली रिक्वायरमेंट है। एंड नंबर 2, दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है बेटा? आपने फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करना है उस स्टैंडर्ड के साथ। तो इन 2 स्टेप्स से हम क्या करते हैं? हम किसी भी बेस क्वांटिटी को मेजर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने इस ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करना है, अब इसकी लेंथ को मेजर करने के लिए हमें सबसे पहला काम, हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए। हम इसकी लेंथ को कैसे मेजर कर सकते हैं? हम स्केल से मेजर करेंगे। तो स्केल हमारे लिए क्या होगा? एक स्टैंडर्ड होगा। ठीक होगी बात? अच्छा, यहां एक चीज आपको और बताता चलूं, स्टैंडर्ड से मुराद एक्चुअली यूनिट होता है। यानी आप इसको दो सेंस में हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये दोनों पॉइंट मैं अभी आपको क्लियर कराता हूं कि स्टैंडर्ड से मुराद एक्चुअली हम क्या ले रहे होते हैं कि अगर आपने इस ऑब्जेक्ट की लेंथ मेजर करनी है तो आपने एक स्टैंडर्ड चूज किया, और वो स्टैंडर्ड क्या है जी? हमने कहा स्केल है। अब आपने उसके साथ एक प्रोसीजर, अच्छा हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का डिफरेंट प्रोसीजर होगा, हम उसको कंपेयर करेंगे उस फिजिकल क्वांटिटी। अब लेंथ फिजिकल क्वांटिटी, इसकी लेंथ मेजर करनी है तो हम इसको कंपेयर करेंगे विद दैट स्टैंडर्ड, उस स्टैंडर्ड के साथ। तो ये 2 मेथड हैं, ये 2 स्टेप्स हैं बेटा, जिससे हम क्या कर सकते हैं? हम किसी भी मेजरिंग, किसी भी बेस या फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट ले सकते हैं। अभी हमने स्टैंडर्ड की बात की बेटा, अब एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज एन आइडियल स्टैंडर्ड। एक आइडियल स्टैंडर्ड क्या होता है? तो याद रखिएगा, एक आइडियल स्टैंडर्ड की 2 रिक्वायरमेंट हैं। नंबर 1, जो स्टैंडर्ड आपने चूज करना है वो आइडियल स्टैंडर्ड कब होगा? उसकी पहली रिक्वायरमेंट है कि अगर वो एक्सेसिबल हो, यानी स्टैंडर्ड मस्ट बी एक्सेसिबल। एक स्टैंडर्ड को एक्सेसिबल होना चाहिए। अब मैं इसकी एक एग्जांपल बताता हूं, वहां से आपको ये पॉइंट क्लियर होगा कि एक्चुअली एक्सेसिबल से हम क्या मुराद ले रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है। देखिए फॉर एग्जांपल, आपने अगर 1 kg गोल्ड को स्टैंडर्ड बना लें, यानी आपने किसी अननोन मैस को मेजर करना है, तो उसके लिए आप उसको कंपेयर कर लें 1 kg गोल्ड के साथ। तो क्या गोल्ड हर पर्सन के एक्सेस में है? नहीं है। तो हम गोल्ड को आइडियल स्टैंडर्ड नहीं बना सकते। क्लियर हो गया पॉइंट? तो हमें यहां से पता चला कि आइडियल स्टैंडर्ड एक्सेसिबल होने का मतलब ये है कि जो स्टैंडर्ड हम सेट करेंगे वो कॉमनली अवेलेबल होना चाहिए, वो हर बंदे की रसाई में होना चाहिए। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है बेटा? दूसरी कंडीशन ये है कि जो हम स्टैंडर्ड सेट करेंगे वो इनवेरिएबल होना चाहिए। अच्छा, वेरिएबल क्या होता है? जो चेंज हो, जो क्या होता रहे? चेंज होता रहे। इनवेरिएबल यानी जो चेंज ना हो। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटी सी एग्जाम्पल से मैं आपको ये पॉइंट समझाता हूं। देखिए, इंच लेंथ का यूनिट है, फुट लेंथ का यूनिट है, यार्ड लेंथ का यूनिट है। मैंने 3 यूनिट्स आपको बताए हैं, यूनिट्स ऑफ लेंथ है। अब इंच एक्चुअली क्या है? ये जो हमारी फिंगर है, इसका ये सेक्शन जो है ये 1 इंच है। अगर हम इस फिंगर के इस सेक्शन को इंच यूनिट कंसीडर कर लें तो भाई ये तो हर पर्सन का वेरी करेगा, ये तो चेंज होगा। तो क्या इसको हम आइडियल स्टैंडर्ड कह सकते हैं? इस सेक्शन को नहीं कह सकते। फुट क्या है एक्चुअली? एक पाउं जो है, फुट, एक पाउं की जो हमारे फुट की लेंथ है उसको फुट कहा जाता है। यार्ड क्या है? पूरे बाजू की जो लेंथ है इसको क्या कहा जाता है? यार्ड कहा जाता है। तो क्या हम आर्म की लेंथ को यार्ड एज एन आइडियल स्टैंडर्ड यूज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? ये वेरिएबल है, ये इनवेरिएबल। तो आइडियल स्टैंडर्ड के लिए 2 कंडीशंस हैं हमारे पास। नंबर 1 कि आइडियल स्टैंडर्ड वो होगा जो एक्सेसिबल होना चाहिए, एंड आइडियल स्टैंडर्ड वो होगा जो इनवेरिएबल होना चाहिए। क्लियर हो गया पॉइंट?
नेक्स्ट हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है बेटा, व्हाट अ बेस क्वांटिटी पोजेस। एक बेस क्वांटिटी में क्या कुछ होता है? तो याद रखिएगा, बेस क्वांटिटी कंसिस्ट ऑफ टू मेन थिंग्स। इसमें दो चीजें होती हैं। नंबर वन मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, एंड नंबर टू यूनिट। यानी बेस क्वांटिटी अगर कहीं भी लिखी होगी तो उसके साथ दो चीजें होंगी, उसकी मैग्नीट्यूड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी और साथ उसका यूनिट होगा। फॉर एग्जांपल अगर लिखा हो 5 सेकंड, तो आपको पता है 5 क्या है, ये मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू है, और सेकंड क्या है, ये यूनिट है। अगर कहीं पे लिखा हो 50 केजी, तो 50 क्या है, मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू, और केजी क्या है, यूनिट है। तो बेस क्वांटिटी इन दो चीजों पर मुश्तमिल होती है। एक ऑब्जेक्टिव का एक पॉइंट आपको बताता चलो, याद रखिएगा कि बेस क्वांटिटी में जो हम दो चीजों का जिक्र कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड एंड यूनिट, ये दोनों आपस में इनवर्स रिलेशन होता है इन दोनों का। और इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम एक वैल्यू को बढ़ाएं तो दूसरी वैल्यू कम होगी। फॉर एग्जांपल कैसे, इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं आपको। अगर आपके पास एक मेजरमेंट हो 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, अब मैं को इसको मीटर में लिखें, तो मीटर में कैसे लिखेंगे, 3000 मीटर। देखिए किलोमीटर बड़ा यूनिट है और मीटर छोटा यूनिट है, तो हमने यूनिट को छोटा लिखा तो मैग्नीट्यूड बढ़ गई, हमने यूनिट बड़ा लिखा तो मैग्नीट्यूड कम हो गई। तो हमें क्या पता चला कि ये दोनों आपस में इनवर्स रिलेशन में है। एक वर्ड मैंने यूज किया है बेटा, यूनिट। अब यूनिट भी आपको पता होना चाहिए, यूनिट क्या है। यूनिट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? यूनिट को हम डिफाइन कर सकते हैं अ डेफिनाइट फिक्स्ड स्टैंडर्ड। अ डेफिनाइट फिक्स्ड स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। यानी यूनिट क्या है, यूनिट एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड है। ठीक होगी बात। यूनिट्स की अहमियत को समझाने के लिए एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर कर रहा हूं बेटा, कि शुरू में 3 यूनिट्स, मतलब एक ही है, यूनिट एक ही है, उसके 3 नेम हैं, ब्रिटिश यूनिट्स, इंग्लिश यूनिट्स, या इसको एम्पीरियल यूनिट्स कहा जाता है। ये एक ही नेम है, या आप इसको याद रख ले, ब्रिटिश, एम्पीरियल एंड इंग्लिश यूनिट्स। 3 यूनिट मैंने अभी आपसे शेयर किए, इंच, फुट एंड यार्ड। इन तीनों यूनिट्स को क्या कहा जाता है? इनको शुरू में कहा जाता था ब्रिटिश यूनिट्स, या इनको कहा जाता था एम्पीरियल, या इनको कहा जाता था इंग्लिश यूनिट्स। अब ये है क्या, ये मैंने अभी आपको बता दिया कि आपको जो फिंगर है इसका ये जो सेक्शन है इसको हम इंच कहते हैं। इस तरह फुट जो है उसकी लेंथ को फुट कहा जाता है। इसी तरह जो आर्म है, बाजू, उसकी लेंथ को यार्ड कहा जाता है। इनको कहा जाता है एम्पीरियल यूनिट्स, जिनको हम लेंथ की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। 1960 तक बेटा बहुत सारे सिस्टम्स जो हैं यूनिट्स के वो यूज होते रहे। जैसे मैंने अभी आपको एक एम्पीरियल यूनिट्स के बारे में बताया, इनको यूज किया जाता रहा। इसी तरह सीजीएस सिस्टम था, इसी तरह एफपीएस सिस्टम था, इसी तरह एमकेएस सिस्टम था। ये डिफरेंट यूनिट्स के सिस्टम्स थे जो 1960 से पहले यूज होते थे। 1960 में एक सिस्टम यूनिट्स का इंट्रोड्यूस हुआ जिसको नाम दिया गया सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स। इस सिस्टम को इंटरनेशनली अडॉप्ट किया गया और तमाम कंट्रीज में जो मेजरमेंट के लिए सिस्टम यूज होता है अब, वो सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स है। लेकिन ये याद रखिएगा 3 कंट्रीज ऐसे हैं जिन्होंने सिस्टम इंटरनेशनल को अडॉप्ट नहीं किया। वो कौन कौन से 3 कंट्रीज? अमेरिका, म्यांमार एंड लाइबेरिया। इन 3 कंट्रीज ने सिस्टम इंटरनेशनल को अडॉप्ट नहीं किया। अच्छा, यहाँ आज भी अगर आप देखें तो ये एम्पेरिकल यूनिट्स यानी ब्रिटिश, या जिनको हमने नाम दिया था इंग्लिश यूनिट्स का, इन्हीं को यूज करते हैं। अगर आप अमेरिका में जाएं तो वहां जो रोड्स की साइड्स पे आपको लेंथ नजर आएगी, देखिए लिखिए, वो किलोमीटर में नहीं होगी, वो यार्ड्स में होगी। अच्छा, सिस्टम इंटरनेशनल में टोटल जो यूनिट्स थे वो 3 थे। कौन कौन से? बेस यूनिट्स, डिराइव्ड यूनिट्स एंड सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब हमने आज बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज को डिस्कस किया है, तो इसलिए आज हम बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स को डिस्कस कर लेते हैं। जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, जब हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज को पढ़ेंगे, देन हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स को भी स्टडी करेंगे। बेस यूनिट्स क्या है, इसको हम सिंपली अगर हम अंडरस्टैंड करना चाहें तो हम कह सकते हैं यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। यानी बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स को क्या कहा जाता है? बेस यूनिट्स। इसको हम एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, the units which cannot be defined in terms of other units। यानी ऐसे यूनिट्स जो अदर यूनिट्स की टर्म्स में डिफाइन नहीं होते, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें हम कहते हैं ये बेस यूनिट्स हैं। जैसे बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स को ही हमने कहा ना कि ये बेस यूनिट्स हैं। जैसे लेंथ का यूनिट क्या है सिस्टम इंटरनेशनल में? मीटर। इसी तरह से मैस का यूनिट क्या है? किलोग्राम। टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या है? एम्पियर। टेम्परेचर का यूनिट क्या है? केल्विन। और इंटेंसिटी ऑफ लाइट का यूनिट क्या है? कैंडिला। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट क्या है? मोल। तो ये 7
बेस यूनिट्स हैं, ठीक है की बात। इनको आप साइड टेबल में, आपकी बुक के जो साइड टेबल है वहाँ पे आपको यूनिट्स विद सिंबल्स नजर भी आ रहे हैं, इनकी सिंबल्स भी साफ दिखाई गई हैं, तो आप इनकी सिंबल भी देखिए कि इसको किस तरह से लिखा जाता है, तो ये भी आपने याद रखना है। और इन यूनिट्स को भी याद रखना है कि कौन सी बेस क्वांटिटी का कौन सा बेस यूनिट है। इसके बाद हमारे पास आते हैं बेटा डिराइव्ड यूनिट्स। डिराइव्ड यूनिट्स क्या हैं? सिंपली अगर हम इनको डिफाइन करें तो हम कह सकते हैं यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज के जो यूनिट्स हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स का नाम देते हैं। या हम इसको यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, द यूनिट्स विच आर डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिट्स, यानी जो दूसरे यूनिट्स से डिफाइन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। जैसे अगर हम फोर्स की एग्जांपल लें, अब फोर्स हमने पढ़ा है अभी कि फोर्स एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जिसका रिलेशन क्या पढ़ा था? F = m में। अब अगर हम इसका यूनिट ड्राइव करना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे? हम पहले मास का यूनिट लिखेंगे किलोग्राम, साथ एक्सेलरेशन है उसका यूनिट लिखेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर विल बी द यूनिट ऑफ फोर्स व्हिच इज आल्सो कॉल्ड न्यूटन। यानी न्यूटन किसके इक्वल होता है? 1 न्यूटन इज इक्वल टू किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम स्पीड की एग्जांपल लें, अगर हम वेलोसिटी की एग्जांपल लें, वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर, टाइम का यूनिट सेकंड, तो हमारे पास वेलोसिटी का यूनिट क्या बना? मीटर पर सेकंड। इसी तरह स्पीड का यूनिट हमारे पास डिस्टेंस ओवर टाइम होता है, तो वो हमारे पास बनेगा वो भी मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का यूनिट वेलोसिटी ओवर टाइम होता है, तो उसका यूनिट बनता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं ये आपको बुक में ये जो टेबल नजर आ रहा है इसमें नजर आ जाएंगे, लेकिन इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। वो क्या? अगर आप इस टेबल को देखें तो यहां डिराइव्ड क्वांटिटी में चार्ज लिखा हुआ है। अब बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि सर चार्ज बेस क्वांटिटी है या डिराइव्ड क्वांटिटी है? चार्ज तो बड़ी सिंपल सी क्वांटिटी है भाई, इसको डिराइव्ड क्वांटिटी कैसे लिखा हुआ है? और फिर अगर आप देखें इस टेबल को जो किसका है? बेस क्वांटिटीज का, तो अब यहां पे एक क्वांटिटी लिखी हुई है करंट। अच्छा, मैट्रिक में आपने पढ़ा है करंट का फार्मूला होता है I = Q/T या del Q/del T, यानी ये तो डिराइव हो रहा है किससे? चार्ज ओवर टाइम से। तो फिर करंट को बेस क्वांटिटी में और चार्ज को डिराइव्ड क्वांटिटी में क्यों रखा गया है? इसकी रीजन भी सुन ले बेटा। एक्चुअली करंट को मेजर करना बहुत आसान है, यानी इफ यू वांट टू मेजर करंट यू कैन मेजर इट इजीली, आप इसको आसानी से मेजर कर सकते हो, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर चार्ज। लेकिन चार्ज को मेजर करना डिफिकल्ट है, तो इस बुनियाद पे, इस बिहाफ पे इन्होंने चार्ज को डिराइव्ड और करंट को बेस क्वांटिटी में कैटेगराइज किया गया। ये बेटा था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको यहाँ तक बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी और आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर में। तो गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।